इंडिया ने फाइनली पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस कर ली है। 35,000 क्यूसेक वाटर लेवल था दरिया चनाब का 2 दिन पहले। इंडिया ने इसको रोक लिया है। चनाब का इस टाइम जो वाटर लेवल है वो 3,100 क्यूसेक है। और इसी तनाजुर में आज एक बड़ी मीटिंग हुई है ISI हेडक्वार्टर में। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ है और हम वो तो बाद में जाएंगे वर्ल्ड बैंक में या और इंटरनेशनल फोरम्स में। इंडिया ने ड्रिल शुरू कर दी है, एक मैसेज दे रहे हैं कि जी हम तैयारी पकड़े हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। इंडिया की भरपूर अब कोशिश है कि पाकिस्तान दोबारा से ग्रे लिस्ट में जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। इंडिया ने फाइनली पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस कर ली है और पाकिस्तान का पानी रोक लिया है इसने। 35,000 क्यूसेक वाटर लेवल था दरिया चनाब का 2 दिन पहले और इंडिया ने इसको रोक लिया है और करंटली दरिया चनाब का इस टाइम जो वाटर लेवल है वो 3,100 क्यूसेक है। तो पाकिस्तानी जैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी तगड़े हो जाएं और इंडिया ने रेड लाइन क्रॉस कर लिया, क्योंकि हमने कहा था कि अगर इंडिया ने वाटर टेररिज्म किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसी तनाजुर में आज एक बड़ी मीटिंग हुई है ISI हेडक्वार्टर में। आर्मी लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी है, अपनी प्रेपरेशन को बताया है कि इंडिया की किसी किस्म की भी एग्रेशन को हम किस तरह से काउंटर करेंगे। ये चीज़ें तो अपनी जगह हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं ऑलरेडी। गवर्नमेंट भी और आर्मी लीडरशिप भी एवरी नाउ एंड देन ये चीज़ कह चुके हैं कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना है और इंडिया ने अगर गलती कर ली किसी जगह पे भी स्ट्राइक करने की तो हम उसको डबल डाउन करके पे बैक करेंगे। दैट इज़ ऑब्वियस, फाइन। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ है और हम वो तो बाद में जाएंगे वर्ल्ड बैंक में या और इंटरनेशनल फोरम्स में जहाँ पे जाके ये केस फाइट करेंगे। लेकिन अगर इंडिया ने कोशिश की, डेयर किया, तो ये हमारी रेड लाइन होगी और हम इंडिया को ये करने नहीं देंगे। लेकिन इंडिया ये रेड लाइन क्रॉस कर बैठा है। कल उसने पाकिस्तान का तकरीबन 30,000 से ज़ायद क्यूसिक वाटर जो है दरिया चनाब का वो रोक लिया। इट मीन्स के इट अमाउंट्स टू डिक्लेयरिंग अ वॉर ऑन पाकिस्तान। तो डेफिनेटली इसमें जो आज की अहम मीटिंग है ISI हेडक्वार्टर्स में, इस बारे में पूरी की पूरी ब्रीफिंग दी गई होगी कि किस तरह से इंडिया को हमने टेक ऑन करना है इस वाटर टेररिज्म के ऊपर। दूसरी जानिब जो है इंडिया ने ड्रिल शुरू कर दी हैं। आप मॉकिंग ड्रिल के सायरन बजा रहे हैं और रात को पूरी की पूरी बत्तियां बॉर्डर एरियाज़ में लाइट्स गुल कर रहे हैं। वो एक मैसेज दे रहे हैं कि जी हम तैयारी पकड़ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। पैरेलल ना सिर्फ ये जो है जो काइनेटिक अटैक इसे बोलते हैं, आर्म फोर्सेस का अटैक, वो ऑप्शन तो है, लेकिन अब इंडिया उसके हवाले से अगर आप इंडियन मीडिया को भी वॉच करें और देखें तो वो इसको कह रहे हैं कि ये इसको थोड़ा सा हम लेट इस्तेमाल कर लें काइनेटिक एक्शन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कहते हैं कि पहले हमें लाइक FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि पाकिस्तान 2.5 साल पहले वो मुश्किल निकला है इसमें से। और सर्टन उसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान को यूरोप से फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वो मिलती हैं जब आप ग्रे लिस्ट से बाहर होते हैं। तो इट मीन्स कि इंडिया की भरपूर अब कोशिश है कि पाकिस्तान दोबारा से ग्रे लिस्ट में जाए। आई डोंट नो कि एविडेंस के बगैर कैसे वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लेके जाएगा। सिमिलरली IMF के साथ भी उसने केस टेकअप कर लिया और कहा है कि पाकिस्तान का जो $7 बिलियन का रिलीफ पैकेज है, रिलीफ प्रोग्राम है, इसको रोल बैक कर दिया जाए। खाली उससे रिक्वेस्ट करने से, तरले मिन्नत करने से तो वो रोल बैक नहीं होगा। दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। उसके लिए भी अगर उसे पाकिस्तान के हवाले से कोई भी चीज़ साबित करनी है तो एविडेंस देना होगा। पहलगाम का इंसिडेंट है ना, जिसके ऊपर इंडिया कह रहा है 26 टूरिस्ट लॉस ए लाइफ इन दैट टेरर अटैक,
उसके बाद सीधे का सीधा वो पाकिस्तान का नाम ले रहा है, लेकिन एविडेंस अभी भी एक ए आउट ऑफ एविडेंस, ज़रा बराबर एविडेंस भी वो किसी के सामने नहीं लेके आया। सिर्फ मीडिया नैरेटिव और पाकिस्तान के खिलाफ यूनिलैटरल एक्शंस हैं। ये दो एरियाज वो हैं। और तीसरा ये है कि जो पाकिस्तान के लिए इट्स नॉट ए गुड न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट के पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो बहुत सारी फॉरेन एयरलाइंस ने खुद ही इस्तेमाल करना छोड़ दी है विदाउट एनी वार्निंग फ्रॉम पाकिस्तान के भाई यहाँ पे ख़तरा हो सकता है अगर इंडिया अटैक करे या अटैक करने का उसका प्रोग्राम है। तो अभी इस किस्म की कोई कॉरस्पॉन्डेंट किसी भी फॉरेन एयरलाइन से नहीं हुई और फॉरेन एयरलाइंस जो हैं वो पाकिस्तान को अवॉइड करना शुरू हो गई हैं। तो इस सिलसिले में ख्वाजा आसिफ कहता कल्ली जान मैं किथे किथे जावा, डिफेंस मिनिस्टर भी है और एविएशन मिनिस्टर भी है। ख्वाजा आसिफ को एविएशन के मामला भी देखने पड़ेंगे इसे। और आई थिंक जिस तरह से ख्वाजा आसिफ की ओवरऑल परफॉर्मेंस चल रही है सो फॉर, वंस दिस इशू हैज़ बीन सेटल्ड इंडिया के साथ, आई थिंक इसके बाद इनको मार्चिंग ऑर्डर मिल जाएंगे ख्वाजा आसिफ को, जो इनकी परफॉर्मेंस रही है और जो इन्होंने ब्लंडरस किस्म के इंटरव्यूज़ दिए हैं। स्पेशली जो स्काई न्यूज़ की यल्दा हकीम को इन्होंने इंटरव्यू दिया है और पाकिस्तान के टेररिज्म की पॉलिसी को लेके बहुत कंट्रोवर्शियल इन्होंने बातें की हैं और उसको दुश्मन मुल्क जो है भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो ख्वाजा आसिफ आप डिफेंस मिनिस्ट्री तो वैसे ही छोड़ देनी चाहिए थी आपको, अब एविएशन पे तवज्जो दें। पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रही फॉरेन एयरलाइंस, उनके साथ बैठें उनको एश्योरेंस से। और अदरवाइज़ एविएशन इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में पहले पट्टा बैठा हुआ है, तो फर्दर इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो कमिंग बैक टू द लास्ट पॉइंट अबाउट दिस कि जो रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस हो गई है और पाकिस्तान नीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट इंडिया ओवर दिस।